बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूं लाहौरी छोले, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और आज की इस रेसिपी में आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी और सारे वो सीक्रेट्स बताऊँगी ताकि आप लोगों के छोले उसी तरीके से बन के तैयार हों जिस तरह से आप लोग रेस्टोरेंट से ख़रीद के खाते हैं। वैसे छोले तो सभी को बनाने आते होंगे, लेकिन कुछ ख़ास सीक्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके जो छोले हैं बाज़ार जैसे बनके तैयार नहीं हो पाते। तो आज की इस रेसिपी में वो सारे सीक्रेट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड करेंगे हम 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप प्याज स्लाइस में कटा हुआ। एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, बिल्कुल हल्का हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए, बस इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने कट कर लिया था, वो ऐड करके इसको हल्का सा हम भून लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो आपकी जो ग्रेवी है ना उसका कलर बहुत अच्छा निकल के नहीं आएगा। हरी मिर्ची ऐड करके बस आपने हल्का सा ही फ्राई करना है, हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आने लगे। फिर क्या करेंगे, सारी प्याज हम निकाल लेंगे और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। तो इधर मैं सारी प्याज निकाल लूँगी ऑयल में से। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और इधर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा लहसुन जो है वो जले नहीं। तो बस थोड़ा सा पानी ऐड करा, इतने में हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, इसको हमने भून लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा, इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आपने इसमें करना क्या है, आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। जब आप इसकी भुनाई अच्छी करेंगे तो आपका जो मसाला ऑटोमेटिकली बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगा। तो देखिए इधर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया मसालों में। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी जब तक इसका पानी नहीं ड्राई हो जाता। कुछ ये इस शक्ल का हो जाएगा, उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे जिसको मैंने पीस लिया था, और पीस के ही आपने ऐड करने हैं, क्योंकि जो आपको बाज़ार जैसे अगर छोले बनाने हैं ना तो आपने प्याज को भी पीस के ऐड करना है, टमाटर को भी पीस के ऐड करना है, तभी जो आपके छोले हैं ना उसकी जो ग्रेवी है वो क्रीमी बन के तैयार होगी, जिस तरह से आप बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं। अब यहाँ पर हमारे टमाटर बहुत अच्छी तरीके से भुन गए थे, तो उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिया और हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई किया था वो मैंने ऐड कर दिया। वो ऐड करने के बाद भी आपने भून लेना है। अच्छा, इसकी भुनाई में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इस स्टेज पे आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा ताकि आपकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी जायकेदार बन के तैयार हो। अब जो हरी मिर्चों का प्याला था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी ऐड कर दिया है। इधर मैं इसको भी भून लूँगी अच्छी तरीके से। तो देखिए ये भी अच्छी तरीके से भुन गया है और ऑयल सारा ऊपर आ गया है। ग्रेवी हमारी अच्छे से भुन जानी चाहिए, कुछ इस तरह से हो जाएगी ग्रेवी। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से सारा ऑयल निकाल लेंगे इस तरह से, क्योंकि हम जब चने इसके अंदर ऐड करते हैं तो चने सारा ऑयल अपने अंदर पी लेते हैं, फिर आपको दोबारा से ऑयल ऐड करना पड़ जाएगा। तो बेहतर ये जो ऑयल आ गया है ऊपर वो आपने सारा इसमें से निकाल लेना, जितना हो सकता है निकाल लें। इसको एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 5 टेबलस्पून के बराबर। दही ऐड करके भी आपने इसको भून लेना है अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें उबले हुए चने, उसको मैंने पीस लिया था 1 कप के बराबर मैंने चने लिए थे, उसको मैंने ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है, इसी के साथ आपकी जो ग्रेवी है सिल्की और स्मूथ बन के तैयार होगी। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, आपके भी चने बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होंगे। अब ये पेस्ट हमने ऐड कर दिया है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट जो है वो मैं ऐड करूँगी इसके अंदर, वो है चिकन स्टॉक।
तो 1 कप चिकन स्टॉक था मेरे पास, उसके अंदर मैंने 1 चिकन क्यूब ऐड किया था और उसको एक बार बॉईल कर लिया था ताकि उसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। तो आपने ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करना है। मैंने चिकन स्टॉक भी ऐड किया है और चिकन क्यूब भी ऐड किया है। वो ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद 3 कप उबले हुए चने हम ऐड करेंगे। चने जो हैं आपके बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए। अब ये ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची 4 अदद और इसको हम कवर करके मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आपने इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देना है चूल्हे पे और उसके बाद आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। हल्की आंच पे ही पकाइएगा। ये इतने में ग्रेवी भी थिक हो जाएगी, ऑयल भी थोड़ा बहुत ऊपर आ गया है। तो बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। चने हमारे रेडी हो गए हैं और इसको मैंने सर्व किया था उबले हुए अंडों के साथ, क्योंकि नाश्ते में अंडों का मज़ा ही कुछ और होता है। इसको आपने सर्व कर देना इस तरह से। पहले मैंने छोले निकाले थोड़े से और उसके ऊपर मैंने 4 अंडे रख दिए हैं प्लेट के अंदर। ऊपर से भी आपने थोड़े से छोले ऐड कर देने हैं और लास्ट में जो हमने ऑयल निकाला था ना, वो आपने इस तरह से सर्व करना है। आप लोग चाहें तो डिश में भी इसको इस तरह से सर्व कर सकते हैं। इसको आप नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, कुलचों के साथ इंजॉय कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है इस रेसिपी को आप नाश्ते में बनाएं। इसको आप लंच में भी बना सकते हैं, डिनर में भी बना सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी पूरियों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल बाजार जैसी बनके तैयार होती हैं ये पूरियाँ। इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं खीर के साथ, तरकारी के साथ, छोलों की तरकारी के साथ, हलवे के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि सभी की फेवरेट होती हैं। सुबह नाश्ते में खाना सब पसंद करते हैं। इसके अलावा लंच और डिनर में भी इसको खाया जाता है। आजकल सब लोग इसको एंजॉय करते हैं लंच और डिनर के अंदर भी। और देखिए कितनी फ्लफ़ी और मज़ेदार सी पूरियाँ बनके तैयार होंगी। बहुत ही आसानी से फूली फूली सी पूरियाँ आज आप बनाना सीखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। ऑल पर्पस फ्लोर लिया है मैंने 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो। इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर। ये पिंक सॉल्ट है, इसलिए पिंक कलर का होता है। अक्सर लोग पूछते हैं मैं कौन सा नमक यूज़ करती हूँ, तो मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को आपने मैदे के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसका आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। इधर मैं टैप वाटर यूज़ कर रही हूँ और आप लोग बस याद रखिएगा कि अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, मतलब आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप लोग नीम गर्म पानी से इसका आटा गूंदिएगा। और अगर आपकी तरफ वेदर जो है बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप इसको टैप वाटर के साथ गूंद सकते हैं। तो नॉर्मल बस सॉफ्ट आटा आपने गूंदना है, जिस तरह से हम पराठों का या नॉर्मल रोटियों का आटा गूंदते हैं। अब जब ये थोड़ा सा गूंद लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है अपने बाउल के अंदर या परात में, जिसमें भी आप आटा गूंद रहे हैं। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया था। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मुक्की लगानी है और इसको आपने स्मूथ कर लेना है अच्छी तरीके से, जब तक गूनिएगा जब तक कि चिकना नहीं हो जाता अच्छे से। तो आपने बस इसको अच्छे से गूनना है। इसके बाद आप इसको इसके ऊपर ऑयल लगाइएगा अच्छी तरीके से। ऑयल लगाएंगे और इसको हम कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे से 1 घंटे के लिए आप इसको रेस्ट टाइम दे सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घंटे के लिए नहीं रखिएगा। और अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए रेस्ट टाइम के लिए छोड़ देंगे या ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, तो आपकी पूरियाँ जो हैं बहुत अच्छी बन के तैयार नहीं होती हैं, मतलब बहुत अच्छी फ्लफ़ी और फूली फूली नहीं बनेंगी और थोड़ी सी रबर टाइप की हो जाती हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा, 1 घंटा 2 घंटे इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। अब इसके बस हम पेड़े तोड़ लेंगे। पेड़े आपकी अपनी चॉइस है, आप बड़े साइज़ की पूरियाँ बनाना चाहते हैं या फिर छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 12 पेड़े तोड़े हैं ये आधा किलो आटे में से, क्योंकि मैं थोड़े बड़े साइज़ की पूरियाँ बना रही हूँ। बस इसके हम पेड़े बनाएंगे और अपने काउंटर टॉप पे एक साइड पे रखते चले जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। जब सारे पेड़े आपके तैयार हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, इसको एक कपड़े से कवर करेंगे और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। और जब हम पूरियाँ बनानी स्टार्ट करेंगे, तो आप याद रखिएगा किस सीक्वेंस में आपने रखा है पेड़े को, उसी सीक्वेंस से आपने पेड़े को उठाना है और पूरियाँ बनानी है। मतलब इसको जितना अच्छा रेस्ट मिलेगा उतना अच्छा है। मतलब आपने जो पहला पेड़ा बनाया था, आपने वही पेड़ा उठाना है और उससे आपने पूरी बनानी है। और सेकंड जब बनाया था, तो इसी तरह से आपने बनाना स्टार्ट करना है। अब पूरी हम बनानी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट हो गए हैं। तो हमने क्या करा है, काउंटर टॉप पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और ऑयल लगाने से क्या होता है, पूरियाँ थोड़ी सॉफ्ट बनती हैं और अच्छी बन के तैयार होती हैं। अगर आपको ऑयल से बेलने की आदत नहीं है, तो आप सूखा आटा भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, उससे पूरियाँ जो हैं वो कड़क हो जाती हैं और अकड़ जाती हैं। तो इस वजह से मना करते हैं, पूरियों के लिए हमेशा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो इसको मैं बेल लूँगी और इसको बेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और शेप थोड़ा सा आउट हो जाता है। हो जाए तो कोई बात नहीं,
ऑयल में जाके सही हो जाएगा। तो इधर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में, और जब आप पेड़े वगैरह बनाना स्टार्ट करें आपने तभी रख देना है ऑयल को गर्म करने के लिए, ताकि वो अच्छा सा गर्म हो जाए, क्योंकि पूरियों के लिए अच्छा गर्म ऑयल चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं पहली पूरी फ्राई कर रही हूँ, और पहली पूरी जो होती है वो हमेशा से फूलती नहीं है, उतने अच्छे से नहीं फूलती जितनी बाकी फूल जाती हैं, क्योंकि ऑयल उतने अच्छे से हीट अप नहीं हुआ होता है। तो बस पहली और दूसरी पूरी के साथ हमेशा यही होता है। आपके साथ होता है कि नहीं मुझे बताइएगा कमेंट करके। और बस ये पहली पूरी हमारी तैयार हो गई है। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा ज़्यादा सेकंड के लिए आप फ्राई कर लीजिएगा, क्योंकि पूरियाँ चंद सेकंड में पक के तैयार हो जाती हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब इसका फ्राइंग टाइम जो है ना वो कम है। तो ये देखिए, अब आ जाते हैं सेकंड पूरी की तरफ। सेकंड पूरी मैंने जैसी डाली वो बहुत अच्छे से फूल गई और कितनी अच्छी फ्लफ़ी सी बनके तैयार हुई है। तो इसी तरह से पूरियाँ बनके तैयार होती हैं। बहुत अच्छी पूरियाँ घर में बनके तैयार हो जाती हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो अब जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो आपने दूसरी तरफ से टर्न कर लेना है, और इसको अगर आप गोल्डन ब्राउन करना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए इसको फ्राई कर लीजिएगा, या ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप इसको सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो आप इसको जल्दी निकाल लीजिएगा, और थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए आपको, क्रिस्पी भी हो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो, क्योंकि हमारे घर में इसी तरह से खाई जाती हैं, थोड़ी क्रिस्पी हो ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होनी चाहिए पूरियाँ। तो मैं उसी तरह से फ्राई करती हूँ मोस्टली अपने घर में। तो बस यहाँ पर मैं सारी पूरियाँ फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बता देती हूँ, इसको पूरी को अच्छे से बनाने की जो है टिप वो ये है कि आपका जो ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो पूरियाँ आपकी अच्छी बन के तैयार नहीं होती। बस ऑयल का ख्याल रखिएगा, यही एक सीक्रेट है कि अगर आपका ठंडा ऑयल होगा तो पूरियाँ आपकी थोड़ी सी अकड़ जाएंगी और अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। पूरियाँ मैंने सारी फ्राई कर ली थी, और ये ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इन पूरियों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसमें मैंने कोई दही नहीं ऐड किया है, और कुछ भी मैंने मतलब बेकिंग पाउडर वगैरह लोग अक्सर ऐड कर रहे होते हैं, तो उस सब की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ नमक और ऑयल ही जाता है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं जाता है। उसी के साथ इतनी अच्छी बेहतरीन पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। सूजी का दानेदार हलवा सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है, और परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से। इसको आप इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे तो ये आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि बनता ही इतना परफेक्ट है, और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। इसको आप बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, और बहुत कम टाइम में 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है डालडा घी 1 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है, इसको मेल्ट होने देंगे। जब घी हमारा मेल्ट हो जाएगा फिर हम इसके अंदर सूजी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जितनी मेजरमेंट्स हैं इसकी सारी मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से ली है। आपके पास घर में नॉर्मल कोई भी कप हो उसी के हिसाब से आपने सारी मेजरमेंट करनी है। इसमें हर चीज़ 1 कप के हिसाब से ही जाएगी। तो बस सूजी को हमने भूनना स्टार्ट करना है। 5 से 6 मिनट में सूजी अच्छे से भुन जाती है। आपने लो मीडियम फ्लेम पे सूजी को भूनना है। जब हल्का सा सुनहरा सा कलर आ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, फिर आपने इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर कलर आ चुका है, तो अब इसके अंदर मैं नट्स ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने किशमिश ली है, थोड़े से बादाम लिए हैं, और थोड़े से पिस्ते लिए हैं। ये ऐड करके बस चंद सेकंड के लिए इसको मिक्स करूँगी। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी 1 कप के बराबर। इसके ऊपर जो है वो इलायचियाँ हैं 4 अदद, वो ऐड कर दी हैं, और इसको हम मिक्स करेंगे। चंद सेकंड के लिए बस मिक्स करेंगे चीनी को। इसको मिक्स करेंगे, हल्की सी मेल्ट हो जाएगी चीनी, तो उसके बाद हमने पानी ऐड करना है। तो पानी भी हम इसके अंदर 1 कप ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पानी ऐड कर देंगे। तो सारी चीज़ें इसमें 1-1 कप के हिसाब से ही गई हैं। बहुत आसान सी मेजरमेंट है, आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपका जो हलवा है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने हल्का सा थिक होने तक इसको पकाना है। आधे मिनट में ये थिक हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। और आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, उसके बाद आपने इसको कवर करके दम पे रख देना है लो मीडियम फ्लेम में। और अभी से आपको दिख रहा होगा इसका दाना अलग अलग सा। अब इसको हम रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए,
और उसके बाद हमारा हलवा जो है मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। सूजी का दानेदार हलवा बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। इसको आप लोग पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जो लोग नाश्ता मीठा खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप लोग अपने मेहमानों को भी बना के दे सकते हैं, क्योंकि सूजी वगैरह तो घर में होती ही है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स गए हैं वो सारे घर में मौजूद होते हैं। तो आप लोग बहुत आसान तरीके से इस हलवे को बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। अच्छा, लास्ट में क्या करेंगे, हम इसके ऊपर केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे। फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए हैं खुशबू के लिए। खुशबूदार दानेदार हलवा बन के तैयार होगा। और जब आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है ना उसको, तभी आपने इसके अंदर ऐड करना और मिक्स कर देना है इसको। तो ये हमारा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। हलवे को आपने गरम गरम सर्व करना है। गरम गरम ही बहुत ही मज़ेदार लगता है ये हलवा। ऊपर से गार्निश कर देंगे बादाम पिस्ते के साथ। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्पेशल सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप बना के सर्व कर सकते हैं। हाई टी में, सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। हेल्दी हैं और बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। चाहें तो बच्चों को आप लोग लंच में भी दे सकते हैं या फिर शाम की चाय पर बनाएँ, इसको इन्जॉय करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। बहुत ही ईजी रेसिपी है, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले 3 अदद अंडे चाहिए होंगे। इनको मैंने क्या किया था, हार्ड बॉईल कर लिया था। अब इधर हम एक ग्रेटर ले लेंगे। ग्रेटर की मदद से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो फोक की मदद से इसको मैश कर सकते हैं और इसको आपने इस तरह से बस ग्रेट कर लेना है। जब अंडे ग्रेट हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर बॉयल और श्रेडेड चिकन है ये, वो ऐड कर दिया है मैंने। गाजर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई आधा कप। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन आधा कप के बराबर। फिर मेयोनीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे, बस सिंपल से स्लाइसेस लेंगे और उसके ऊपर इसको स्प्रेड कर लेंगे। अच्छी क्वांटिटी में आपने लगाना है ये। और आप लोग चाहें तो इसको पिकनिक के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनके तैयार होती है और इसको बनाना बेहद आसान है। टीनेजर्स आराम से बना लेंगे इसको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, हर चीज़ को सिर्फ मिक्स ही करना है। तो देखिए सैंडविचेस हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे केचप के साथ और इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ खस्ता करारे अंडा पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। इसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं पराठे। इसको आप लोग वीकेंड पर बनाइएगा अपनी फैमिली के लिए। आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी और आपको बहुत सारी तारीफ़ें भी सुनने को मिलेंगी। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी बनके तैयार होती है। इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा मैंने लिया था 2 कप के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक ½ टीस्पून। चीनी ऐड करेंगे इसमें दानेदार 1 टीस्पून के बराबर। घी ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक नरम सा डो बना के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल आटा बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है। बस इसको आपने अच्छी तरीके से नीट कर लेना है ताकि थोड़ा सा चिकना हो जाए और अच्छे से ये नीट हो जाए। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से गूंद लिया है। अब इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए, इसका रेस्टिंग टाइम है। सॉफ्ट बना के तैयार किया था इसको मैंने। इतने में हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है ऑयल 3 टेबलस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी प्याज बारीक कटा हुआ। और 2 डली ली थी मैंने मीडियम साइज़ की प्याज की, तो उसको मैंने कट कर लिया था। उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ज़ीरा ऐड किया है, साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब इस मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे थोड़ा सा प्याज के साथ। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे, बड़े साइज़ का लिया था टमाटर मैंने और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, तकरीबन आधा कप के बराबर आपने पानी ऐड करना है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने, हल्के से सॉफ्ट करने हैं टमाटर, और पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाए जब तक इसको पकाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 अदद अंडे और अंडों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको आपने पका लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से ये अंडे पक गए हैं। आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। इसको साइड पे रखेंगे। अब इधर हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो इधर मैंने घी लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। घी की जगह आप लोग चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स करना है, हल्का सा फेंट लेंगे। अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि जो मिक्सचर है थोड़ा सा रनी सा होना चाहिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको साइड पे रखेंगे। डो चेक कर लेते हैं। डो को तकरीबन आधा घंटा हो गया है रखे हुए। इसको हल्का सा दोबारा से नीट करेंगे बाउल के अंदर ही। उसके बाद इसको निकाल लेंगे काउंटर टॉप पे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इसमें से हम पेड़े कट कर लेते हैं। तो इसके अंदर से मैं बनाऊंगी तकरीबन 6 पेड़े। इसको शेप दे लेंगे। शेप देने के बाद आपने इसको साइड पे रख देना है। अब इसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये सारे पेड़े मैं बेल के रख लूँगी। इसको जितना पतला कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा। तो देखिए सारे पेड़े मैंने बेल लिए हैं। अब इसकी हम लेयरिंग करेंगे। तो इसके लिए जो हमने मिक्सचर बनाया था घी और मैदे का, वो सबसे पहले आपने एक पेड़े के ऊपर लगा देना है जो हमने बेला हुआ है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे, एक हल्की सी लेयर लगानी है। उसके बाद दूसरा जो हमने रोटी बेली थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे दोबारा से घी वाला मिक्सचर। इसको भी फैला लेंगे और इसी तरीके से मैं सारी लेयर्स लगा दूंगी इस तरह से। तो देखिए अब जो आखिर वाली लेयर है इसके ऊपर भी आपने घी लगाना है और इसको फैला लेंगे। ऊपर से हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके बाद आपने इसको रोल कर लेना है इस तरह से।
इसको रोल करेंगे हल्के हाथ से। उसके बाद इसके हम पेड़े कट कर लेंगे। इस तरह से बनाने से क्या होगा, जो आपके पराठे हैं वो बहुत अच्छे लेयर वाले बन के तैयार होंगे और बहुत खस्ता बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए, इधर मैं आपको लेयर्स दिखा देती हूँ पराठे की। अब आपने इसको इसी तरह से रखना है और आपको इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए, हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है ताकि इसकी लेयर्स ख़राब ना हों। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और साइड पे रख देंगे। अब पराठा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हल्के हाथ से आपने फैलाना है। तो पहले आपने किनारों को फैला लेना है, बीच से छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसकी लेयर्स डिस्टर्ब हो सकती हैं। उसके बाद हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करते करते फैला लेना है। सेंटर में इसकी फिलिंग रख देंगे। अच्छी क्वांटिटी में तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने फिलिंग का इस्तेमाल किया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी कॉर्नर से इसको हमने ज्वाइन करना है इस तरह से, जिस तरह हम कचौरियाँ बनाते हैं सेम उस तरह से। कॉर्नर्स को उठाते जाएंगे और साथ मिलाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस कर देना है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको आपने हल्के हाथ से बेल लेना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि स्टफिंग हमने अच्छी क्वांटिटी में की है, तो आपने इसको हल्के हाथ से बेल लेना है। तो ये छोटे छोटे से पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से मैं सारे पराठे बेल के साइड पे रख लूँगी। उसके बाद आपने इसको शैलो फ्राई करना है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा ताकि अंदर तक ये पक जाए और ये बहुत अच्छा सा फ्लेकी सा बन के तैयार होगा अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने पलट पलट के इसको फ्राई कर लेना है। इसकी लेयर्स खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। ये देखिए, जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये पराठे बन के तैयार होते हैं। वीकेंड आ रहा है तो आप लोग वीकेंड पे बना सकते हैं। इधर मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। तो देखिए, अंदर से इसका लुक माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए थे। जायके में बहुत भरपूर थे और अंडा पराठा तो सभी को पसंद आता है। तो नए स्टाइल का अंडा पराठा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।